अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाफ में तेल डालने के बारे में। हम आपको नाफ में तेल डालने के फ़ायदे बयान करेंगे और कौन सा तेल नाफ में डालने से कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। नाफ में तेल डालने की सही मिकदार बताएंगे, सही वक़्त और सही तरीक़ाकार। दोस्तों, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो हर मर्ज़ से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, पैदाइश से कबल अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि बच्चा पूरी खुराक, पूरे जिस्म की खुराक इस नाफ के ज़रिए माँ से हासिल करता है। दोस्तों, हम इस निज़ाम कुदरत पे गौर करें तो इसके ज़रिए हम तमाम मर्ज़ से निजात पा सकते हैं। पहले बात करते हैं कि बालों की नशो-नुमा के लिए नाफ में कौन सा तेल डालना चाहिए। मैं आपको ये तेल बताने लगा हूँ, आपने ये ख़ुद बनाना है, बाज़ार से बना बनाया नहीं लेना क्योंकि उसमें केमिकल होता है। दोस्तों, इससे आपके बाल घने और चमकदार हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों में एक नई ताकत आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। चाहे मर्द औरत हर उम्र में ये तेल इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आपने ताज़े आंवले, कच्चे आंवले लेने हैं। 100 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें। 100 ग्राम का आपको फार्मूला बताता हूँ। और 100 ग्राम ही आपने तिलों का तेल लेना है। आंवलों को आपने थोड़ा कूट लेना है। इनको तेल में डाल के आग पे रखें, आहिस्ता आहिस्ता धीमी आग जलाएं। जब आंवले सुर्ख होके ब्लैक हो जाएं, जल जाएं, नीचे उतार लें। इस तेल में से 10-12 कतरे रात को सोते वक़्त नाफ में डाल लें। 1 माह के इस्तेमाल से बालों के तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये तेल नाफ में डालने का मामूल बना लेंगे तो आप चाहे बूढ़े हो जाएंगे लेकिन आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, स्याह ही रहेंगे। जिस बंदे को जोड़ों में दर्द रहता हो, पट्ठों में कमज़ोरी हो, उसे चाहिए कि रात को सोते वक़्त रोगन ज़ैतून के 10 से 12-15 कतरे नाफ में डाले। 1 माह के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा, पट्ठों में ताकत आ जाएगी, पट्ठों की खुश्की दूर हो जाएगी। जिन हज़रात का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता, उनको चाहिए कि रोगन संदल नाफ में 1 माह तक डालें। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर का मसला क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये रोगन संदल आप बाज़ार से लेंगे तो ये तो केमिकल होगा, इसने रिज़ल्ट नहीं देना। आपने कहना है कि हकीम साहब ने वैसे ही छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ बनाने का तरीका। आपने 2 तोला संदल सफ़ेद इंडिया वाली लेनी है और 50 ग्राम आपने धनिया का तेल लेना है। संदल सफ़ेद के टुकड़े बनाकर तेल में डाल दें और हल्की आंच पे रख के आधे घंटे तक तकरीबन पकाएं। जिस वक्त संदल जल जाए उसका अर्क रोगन के अंदर आ जाएगा। इस रोगन के 12-15 कतरे रात को सोते वक़्त नाफ में डाल लें। 1 माह के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। और जिन हज़रात को ख़ारिश रहती है, किसी भी दवा से ख़ारिश नहीं जाती, उन्हें चाहिए कि रोगन तारा मीरा उसों का तेल नाफ में 12-15 कतरे रात को सोते वक़्त डालें। इंशाल्लाह ख़ारिश का नामो निशान तक नहीं रहेगा। पुराने से पुरानी ख़ारिश नेस्तो नाबूद हो जाएगी। मुकम्मल नतीजा हासिल करने के लिए कम अज़ कम 1 माह ये तेल इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, जिन बच्चों के दिमाग कमज़ोर हैं उनके लिए चाहिए कि रात को सोते वक़्त रोगन बादाम अच्छी कंपनी का हो या ख़ुद निकलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो रात को नाफ में डाल लें। 1 माह के इस्तेमाल से बच्चों का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। दोस्तों, कुछ पूछना चाहें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।